हेलो दोस्तों, मैं एनटीआर शर्मा आप सबका फिर से एनटीआर मैथ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 43 लाया हूं, जिसमें कहा गया कि a इक्वल टू आपका 3/3 का एक मैट्रिक्स दे रखा है। तो हमें प्रूफ करना है कि a स्क्वायर माइनस 4a माइनस में 5i, जहाँ पे i आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके अगर कैलकुलेशन करते हैं, माइनस माइनस करना है दोनों को, तो मुझे 0 के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए होगा a स्क्वायर निकालना है यहाँ पे, फिर बाद में आपको 4a निकालना होगा, और बाद में आपको माइनस का 5i, यानी कि सिर्फ 5 से आपको काम है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे a स्क्वायर निकालूंगा यहाँ पे। तो आप जानते होगे कि a स्क्वायर इक्वल टू आप यहाँ पे a मल्टीप्लाई विथ a कर सकते हो, और a का मान क्वेश्चन में ही दे रखा है 1 2 2 2 1 2 एंड 2 2 1 दे रखा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा मुझे इसी के साथ, यानी कि 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ये दोनों के दोनों ही आपका 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, और मल्टीप्लाई के बाद हमें 3/3 ऑर्डर का ही मैट्रिक्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आप यहाँ पे, तो आपके पास क्या आएगा, ये कुछ इस तरह से आएगा कि आपका फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं पहले। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 को 1 के साथ, यानी कि 1, फिर यहाँ पे 2 को 2 के साथ, यानी कि 4, और लास्ट में आपका फिर ये 4 के साथ 4 का, यानी कि थर्ड एलिमेंट इसके थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 4। आप प्लस प्लस लगा दीजिए इसमें। सेम इसी तरह से फर्स्ट रो इसके सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट 1, तो यहाँ पे आपका 2, डेट मीन्स ये आपका 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ का 2 और यहाँ का 1, ये भी आपका 2, फिर से यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वापस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ का 2 और यहाँ का 2 मिलके 4 आएगा। सॉरी, ये आपका 4 होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, इतना कहाँ गया मैं, हाँ, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 के साथ 2 का, ठीक तो था ही मेरा, यहाँ पे ये 2 ही होगा। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 के साथ 2 को करेंगे तो ये आपका 2 ही होने वाला था। ये सेकेंड एलिमेंट के साथ तभी ये 2 होता, और आपका थर्ड एलिमेंट के साथ तो ये आपका 2 2 जा 4 होता है यहाँ पे। ठीक है, और सबको ऐड कर लेते हैं। फिर से इसका फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ जाएगा, यहाँ पे ये 2 है आपका, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 2, ये आपका 2 हो जाता, 2 2 ये आपका 4, एंड 2 1 ये भी आपका 2। सबको आप ऐड कर दो। क्लियर, अब चलते हैं इसके आगे। इसका सेकेंड रो यहाँ पे देखते हैं, आप फर्स्ट कॉलम 2 में 1 से करेंगे, ये भी आपका 2 हो जाएगा। फिर से यहाँ का 1 और यहाँ का 2, ये भी आपका 2 हो जाएगा, और फिर से ये 2 और यहाँ का 2 4, सबको जोड़ दीजिए। फिर से आपका सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये भी आपका 4, 1 को 1 के साथ करेंगे 1, ये 2 को इस 2 के साथ करेंगे, ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये 2 और ये 2 जाएगा 4, 1 2 2 एंड 2 2 2 हो जाएगा। ओके, अब चलिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई विथ 1, ये आपका यहाँ पे 2, फिर से ये 2 और यहाँ का 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा यहाँ पे, और ये लास्ट का 1 एंड 2, ये भी आपका 2 हो जाएगा। सबको जोड़ दीजिए। फिर से लास्ट में आपको करना है थर्ड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये आपका 4, 2 मल्टीप्लाई विथ 1 2, 1 मल्टीप्लाई विथ 2, ये आपका यहाँ भी 2, सबको ऐड कर दो। फिर से थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये आपका 4, 2 मल्टीप्लाई विथ 2, ये भी आपका 4 हो जाएगा, एंड 1 मल्टीप्लाई विथ 1, ये आपका 1, सबको प्लस कर दीजिए। अब इसको जब जोड़िएगा तो आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आएगा, ये टोटल हुआ गया यहाँ पे 9, ये हो गया आपका 8, और ये भी 8, यहाँ पे भी 8, ये आपका 9 और 8, यहाँ पे 8, और ये भी आपका 8, और लास्ट में आपका 9। ये आपका आया 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। इसका क्या वैल्यू है, ये आपका आया ए स्क्वायर के लिए। अब आपको 4a का मान निकालना है, तो 4a के लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे मुझे 4a का वैल्यू चाहिए, तो 4 और a जो है आपका दे रखा है यहाँ पे, तो a के लिए दे रखा 1 2 2 2 1 2, और लास्ट में 2 2 1 ये दे रखा है आपको। यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे आप, तो आपका 4 मल्टीप्लाई विथ 1, ये आपका 4,
ये आपका 8, ये भी 8 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8, ये आपका 4, 8, 8 एंड यहाँ भी 8 और लास्ट में आपका 4 आएगा। ये आपका टोटली यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है 5i का। i यहाँ पे एक आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या निकालना है आपको? 5i। ये भी जो आपका मैट्रिक्स आया ये भी आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब हमें लास्ट में चाहिए आपका 5i। 5i जब 5i के लिए निकालिएगा आप यहाँ पे, तो 5 और i क्या है का आपका एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी आपका 3x3 ऑर्डर का ही होगा, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट जो यहाँ पे मैट्रिक्स दे रखे हैं सारे के सारे इसमें 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 3x3 का ही लेना पड़ेगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 एंड लास्ट में भी आपका 1 रहेगा। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपके पास आएगा 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। ये भी आपका जो मैट्रिक्स है ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है a स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 5y। ठीक है, एलएचएस की तरफ क्या आपका a स्क्वायर माइनस 4a माइनस में 5y आपको निकाल के दिखाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ a स्क्वायर माइनस 4a माइनस में 5i। यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है उसे आप लिख लो एक बार कि a स्क्वायर के लिए आपको क्या दे रखा है। यहाँ पे a स्क्वायर के लिए दे रखा था 988 9 8 8 8 9 8 एंड लास्ट में 8 8 9 ये दे रखा है आपको यहाँ पे। फिर से माइनस है तो माइनस 4a के लिए क्या आया आपका? 488 आया है यहाँ पे। 4 8 8 8 4 8 एंड थर्ड रो में आपका आया 8 8 4 माइनस में 5i के लिए। 5i के लिए आपके पास आया है यहाँ पे 5 0 0 0 5 0 एंड 0 0 5। ये सारे के सारे जो मैट्रिक्स हैं आपके 3x3 ऑर्डर के हैं, तो इसमें हम लोग सब्ट्रैक्टिंग एंड एडिंग दोनों चीज़ कैलकुलेशन के लिए कर सकते हैं। तो अब सिंपली क्या करना है आपको, ये सारे के सारे एलिमेंट को आप लिख लो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आपका आया है 9, यहाँ के लिए आपका माइनस का 4 हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे माइनस में 5। फिर से देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के लिए यहाँ पे आपका सेकंड एलिमेंट क्या है? 8 है, तो 8 फिर से माइनस का 8, ठीक है, और माइनस का 0। फिर से फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 8, फिर से आप 8 माइनस का 8 एंड लास्ट में आपका क्या है? ये 0। फिर से यहाँ पे देखिए आप 8, तो 8 लिख लो यहाँ पे आप। फिर से माइनस का 8 एंड माइनस का 0। फिर से यहाँ पे आपका 9 चला जाएगा, ये माइनस का 4 एंड माइनस का 5। फिर से यहाँ पे आपका 8 माइनस में 8 एंड 0 एंड लास्ट जो बचा आपका यहाँ पे 8 माइनस 8 0 8 माइनस 8 फिर से 0 8 माइनस 8 एंड लास्ट में भी 0 और यहाँ पे 9 माइनस का 4 यहाँ का और माइनस का 5। ये आपका फाइनली आ गया। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका -4 और -5 टोटल मिला के -9 हो जाएगा। यानी ये दोनों मिल के आपका ये 9 ख़त्म, ये 8 से 8 ख़त्म, 8 से 8 ये भी ख़त्म, 8 से 8 ख़त्म, सारे के सारे ख़त्म ही हो जाएंगे। क्या हो ही जाएंगे लगता है। और ये भी आपका -4 -5 टोटल मिला के -9 और ये प्लस का 9 ख़त्म, ये -4 -5 -9 और ये प्लस का 9 ख़त्म। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट ख़त्म हो चुके हैं यहाँ पे, यानी कि कैंसिल आउट हो चुके हैं। तो आपके पास क्या बच रहा होगा? आपके पास बच रहा होगा 0 0 0 एंड ये भी 0 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 एंड ये भी 0। तो सारे के सारे जब 0 हुए तो आप इसे 0 मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। यानी कि इसके लिए ओवरऑल मैं एक शून्य लगा सकता हूँ और आपको दिखाना यही था कि a स्क्वायर माइनस में 4a माइनस में 5i इक्वल टू मुझे 0 प्रूफ करके दिखाना था और ये मैं यहाँ पे ला दिया हूँ। ठीक है, a स्क्वायर माइनस
4a माइनस 5i। ये जो वैल्यू है मेरा ए स्क्वायर माइनस में 4a और माइनस में 5i के लिए मैंने यहाँ पे 0 ला दिया, ठीक है, यानी कि आ गया, यानी कि ये आपका प्रूव्ड हो चुका है बात, और हमें ये चीज़ दिखाना था। आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन इसके टाइप का और हम लोग और कर लेंगे जो कि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।